जड़ें हैं, इन रूट्स को ही क्राउन रूट्स, इनोवेशियस रूट्स कहा जाता है। और इनसे चलकर ही हमारे जो गेहूं के पौधे हैं, इसकी जो ग्रोथ है वो आगे चलकर अच्छी होती है। अगर आपने शुरू में गेहूं की बिजाई के टाइम पे इन्हें जो है पूरे खाद और न्यूट्रिएंट्स जो है बिजाई के टाइम पे दिए हैं, तो इन पौधों की स्थिति जो है अब आकर जैसे कि 25 से 30 दिन की ये CRI स्टेज होती है, तो इस स्थिति में आकर इन पौधों की जो वो स्टेज है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है पहले से। और इनसे ही आगे चलकर पौधों का जो फैलाव है वो अच्छी तरह से चल पाता है और पौधा जो है वो पूरा झाड़ में तैयार होता है अच्छा, जिसमें कम से कम भी एक पौधे से जो होते हैं, जो रूट्स होते हैं, वो 10 से 15 रूट्स जो है तैयार होते हैं और जो अच्छी मात्रा में फुल साइज में गेहूं का झाड़ तैयार हो जाता है। तो ये तो बात होगी दोस्तों CRI स्टेज की। अगर आप सभी नहीं जानते थे तो आज मैंने आपको बताया कि ये CRI स्टेज क्या होती है। तो अब बात आती है गेहूं की फर्स्ट सिंचाई के साथ हम कौन कौन सी खाद जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है इन पौधों को। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गेहूं की बिजाई की। बिजाई के टाइम पे हमारे जिन किसान भाइयों ने DAP और जो जैसे कि देसी खाद वगैरह जो है वो खेत में उस टाइम पे बिजाई के टाइम पे नहीं डाल सके हैं, तो उनकी कुछ किसान भाइयों का हमसे जो है आग्रह किया गया था कि क्या गेहूं की फर्स्ट सिंचाई पे जो है हम गेहूं को जो है खाद और न्यूट्रिएंट्स डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने भी गेहूं की बिजाई के टाइम पे DAP नहीं डाल पाए हैं गेहूं में, तो अभी आप फर्स्ट सिंचाई से पहले अपने खेत में जो है वो DAP डाल सकते हैं। और फर्स्ट सिंचाई में आप अगर गेहूं की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो इसके साथ साथ आपको जिंक डालना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जिंक हम अपने खेत में तभी डाल सकते हैं अगर हमें जो है DAP फसल में नहीं डालना है, तो क्योंकि उससे पहले जो है या तो हम DAP डाल लें या फिर जिंक डाल दें, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो इसीलिए हम दोनों में से एक ही डाल सकते हैं, या फिर DAP डाल लें या फिर जिंक डाल लें। और अगर आप DAP डाल रहे हैं गेहूं की फर्स्ट सिंचाई के टाइम पे, तो जो जिंक है वो आप गेहूं की सेकंड सिंचाई में डाल सकते हैं। और अगर आप जिंक नहीं डाल रहे हैं तो आप DAP जो है फर्स्ट सिंचाई के साथ डाल सकते हैं। दोस्तों जब आप अपने खेत में फर्स्ट सिंचाई के बिफोर जिंक डालेंगे तो उसके साथ आपको जो है वो यूरिया भी साथ में डालना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पर एकड़ के हिसाब से आपको जो यूरिया डालना है वो 1 से 1.5 बैग डालना है। और जिंक की जो मात्रा है वो अगर आप 33% वाला जिंक डाल रहे हैं खेत में, तो उसकी पर एकड़ के हिसाब से वो 7 किलो जिंक है वो उस यूरिया में मिलाकर आपको खेत में डालना है। लेकिन एक बात दोस्तों और है, जो यूरिया आपने उस टाइम पे जिंक में मिलाकर डालना है वो सारे के सारा जो है 1.5 बैग जो प्रति एकड़ के हिसाब से आप डालेंगे वो सारे का सारा नहीं डालना है, उसका आपने 15 से 20% ही जिंक में मिलाकर डालना है। क्योंकि अगर आप सूखे खेतों में पूरे का पूरा यूरिया जो है जिंक के साथ एक ही बार मिलाकर सिंचाई से पहले ही अपने खेत में लगा देंगे, तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ जो हमारे खेत होते हैं वो रेतीले होते हैं और कुछ खेत जो होते हैं हमारे उनकी मिट्टी काफ़ी चिकनी और दोमट मिट्टी होती है। तो दोस्तों जिन खेतों की जो हमारी मिट्टी रेतीली मिट्टी होती है उनमें जब हम सिंचाई से पहले ही ये जिंक जो है और साथ में यूरिया है जो सारे की सारी मात्रा जो इसकी पहले ही डाल देंगे, तो
उसकी जो मात्रा है वो रेतीले खेतों में जो उसका असर होता है, जिंक और अपना ये जो खाद होती है यूरिया, इसका जो असर है वो डाउन लीचिंग चला जाता है, यानी कि वो उसका जितना भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो ज़मीन के काफ़ी नीचे चला जाता है। और जो हमारी गेहूं की फसल होती है इसकी जड़ें जो है इतनी ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, ये केवल ऊपर ऊपर ही होती हैं, इसलिए वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो उस पौधे को मिल नहीं पाएंगे और वो डाउन लीचिंग में चले जाएंगे। और किसान भाइयों, इससे अच्छा बेहतर होगा कि अगर आप जो यूरिया की मात्रा है वो 15 से 20% ही पहले जिंक के साथ डालें, बाकी जो बची हुई यूरिया की मात्रा है वो आफ्टर सिंचाई के बाद आप जो है अपने गेहूं में डाल सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर आपने हमारा ये तरीका एक बार आजमा लिया तो आपके जो गेहूं के पौधे हैं यानी कि गेहूं के जो कल्ले हैं वो भर भर के खेत में निकलेंगे और आपके पड़ोसी भी देखेंगे कि आपने खेत में ऐसी कौन सी चीज डाल दी है कि खेत जो है गेहूं से पूरा खिलखिला रहा है और भरा हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए बेल आइकन घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद किसान भाई।